ये कहानी एक गरीब अंधे लोहार के बेटे की है जिसे एक जादुई मछली मिल जाती है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। आज हम इसी फैंटेसी धमाकेदार मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम समुद्र के राजा सीजर को देखते हैं जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। सीजर अपने जासूस मेंढक को अपने पास बुलाता है और अपनी मंगेतर मछली के बारे में पूछता है। तो मेंढक सीजर को बताता है कि वो मछली आपकी कैद तोड़कर कहीं भाग गई है। ये सुनकर सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो मेंढक से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उसका पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमिलिया नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने अंधे पिता के साथ समुद्र के किनारे रहता था। एमिलिया के पिता एक लोहार थे जो छोटा मोटा काम कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। एक दिन एमिलिया अपने पिता से छुपकर बर्फ पर स्केटिंग करने जाने लगता है, मगर उसके पिता उसके कदमों की आहट पहचान लेते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। दरअसल वो ये देखना चाहते हैं कि क्या एमिलिया इतना बड़ा हो गया है कि वो उसके साथ काम में हाथ बटा सके। मगर एमिलिया बड़ी चालाकी से अपने पिता को ऐसा दिखा देता है जैसे वो अभी बहुत छोटा है। इसके बाद एमिलिया मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे आ जाता है, मगर तभी पानी में एमिलिया को कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है जिसे देखकर एमिलिया बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी नदी का पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है और अगले ही पल एमिलिया देखता है कि उसकी बाल्टी में एक बहुत बड़ी मछली है। ये देखकर एमिलिया बहुत खुश होता है और घर आकर उसे पकाने की तैयारी करने लगता है, पर तभी अचानक वो मछली बोल पड़ती है जिसे देखकर एमिलिया बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मछली एमिलिया से कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी। ये सुनकर एमिलिया बिना वक्त जाया किए अपनी पहली इच्छा मांग लेता है। वो कहता है कि मुझे शहर देखना है, मगर मैं अपने चूल्हे से अलग नहीं होना चाहता। तभी अचानक वो मछली एमिलिया को उसके चूल्हे के साथ लेकर बड़ी तेजी से शहर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एमिलिया को कुछ लोग मिलते हैं जो एमिलिया को इससे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एमिलिया को अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है तो एमिलिया बिना सोचे अपनी दूसरी विश मांग लेता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि गर्मियों का मौसम आ जाए और अगले ही पल वहाँ की सारी बर्फ पिघलने लगती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है। सड़कों पर भी पानी भर जाता है। एमिलिया किसी तरह वहाँ से बाहर आता है, मगर अब एमिलिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी 2 इच्छाएं ऐसे ही गवा दी थी। कुछ दूर चलने पर एमिलिया को रास्ते में कुछ लुटेरे मिलते हैं जो एमिलिया की तलाशी लेने लगते हैं, मगर उन्हें एमिलिया के पास से कुछ भी नहीं मिलता। तो वो लोग एमिलिया की उस बाल्टी को छीन लेते हैं, मगर एमिलिया जानता है कि उसकी बाल्टी में कितनी कीमती चीज है, इसीलिए एमिलिया अपनी जान पर खेलकर उस बाल्टी को उन लोगों से छीन लेता है। और इससे पहले कि वो मछली उन लोगों के हाथ लग पाती, एमिलिया उसे पास की नदी में फेंक देता है। ये देखकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग एमिलिया को पकड़कर एक पेड़ से उल्टा लटकाकर वहां से चले जाते हैं। तभी एमिलिया एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखता है जो उसी की तरफ आ रही होती है। वो लड़की एमिलिया को देखकर उसे आजाद कर देती है। एमिलिया वहां से सीधा नदी के पास आता है और उस मछली को पुकारने लगता है, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद एमिलिया उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम वसीलिसा बताती है। वसीलिसा की आवाज सुनते ही एमिलिया पहचान लेता है कि वसीलिसा वही मछली है और इस बार एमिलिया वसीलिसा का जादुई स्कार्फ अपने पास रख लेता है ताकि वो दोबारा ना भाग पाए। और अब एमिलिया बड़ी समझदारी से अपनी तीसरी इच्छा मांगता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ के राजा जय की बेटी राजकुमारी अलीशा से शादी करूँ। वहीं हम शाही महल में इंग्लैंड के राजकुमार रतम को देखते हैं जो एलेसिया से मिलने आते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। रतम एलेसिया के लिए हर बार अलग तरह के तोहफे लाता था जिन्हें देखकर एलेसिया बहुत ज्यादा खुश होती थी, मगर रतम आज महाराज को खुश करने के लिए उनके लिए एक खास तरह का बाजा लेकर आता है जो कि अपने आप बजता है, मगर असल में रतम राजा को धोखा दे रहा था। उस बाजे के अंदर एक बोना होता है जो कि उस बाजे को बजा रहा होता है। राजा उस बाजे को देखकर बहुत खुश होता है। तब तक एमिलिया और वसीलिसा भी महल के पास आ जाते हैं। रतम राजा से राजकुमारी का हाथ मांगने लगता है, मगर राजा को रतम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसीलिए राजा रतम से कहता है कि तुम्हारा ये बाजा इतना भी खास नहीं है। मैंने तो एक ऐसी बिल्ली देखी है जो कि गाना गाती है और उसका गाना सुनकर लोग खुद ब खुद नाचने लगते हैं। इस पर रतम राजा से कहता है कि मैं उस बिल्ली को देखना चाहूंगा। एमिलिया उनकी ये बात सुन रहा होता है और वो जल्दी से राजा के पास आता है। वो राजा से कहता है कि मैं आपके लिए उस बिल्ली को ला सकता हूँ, मगर बदले में मेरी शादी आपको राजकुमारी से करनी होगी। ये सुनकर राजकुमारी भी हैरान हो जाती है, मगर राजा एमिलिया के हौसले से बहुत मुतासिर होता है और वो एमिलिया की शर्त मान
मान लेता है। ये सुनकर अमेलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस बिल्ली को ढूंढने निकल पड़ता है। तो वसीलिसा उसे बताती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उस बिल्ली को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंसान उससे मिलता है तो वो उस इंसान से उसकी पसंद का गाना चुनने को कहती है। अगर बिल्ली दुखी भरा गाना गाती है तो वो आदमी वहीं रो रो के मर जाता है। अब ये सुनकर अमेलिया भी थोड़ा परेशान हो जाता है, मगर राजकुमारी से शादी करने के लिए अमेलिया ये रिस्क उठाने को तैयार हो जाता है। वसीलिसा अमेलिया को लेकर एक खतरनाक जंगल में आ जाती है जहाँ वो बिल्ली रहती थी। वसीलिसा उस बिल्ली के पास जाने से मना कर देती है, तो अमेलिया अकेला ही उस जंगल के बीच में पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने वो बिल्ली होती है। वो बिल्ली अमेलिया को देखते ही उसे गाना चुनने को कहती है, तो अमेलिया यहाँ सैड सॉन्ग चुनता है। बिल्ली गाना गाना शुरू कर देती है तो वो देखती है कि अमेलिया भी उसके साथ साथ गाना गा रहा है। दरअसल ये गाना अमेलिया की माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी। जब बिल्ली ने देखा कि इस गाने का अमेलिया पर कोई असर नहीं हुआ है तो वो हार मान लेती है और अमेलिया के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। उधर वसीलिसा के पास सीजर का वो जासूस मेंढक आता है जो वसीलिसा को बताता है कि महाराज ने शादी की पूरी तैयारी कर ली है, बस आपका ही इंतजार है। पर वसीलिसा उस जासूस से कुछ दिन का समय मांगती है और अमेलिया को लेकर जल्दी से महल में पहुंच जाती है जहां राजकुमार रतन राजकुमारी का हाथ मांग रहा होता है। तभी वहां पर अमेलिया भी उस बिल्ली के साथ आ जाता है, जिसके बाद बिल्ली गाना बजाना शुरू कर देती है और वहां मौजूद सभी लोग नाचना शुरू कर देते हैं। वो लोग चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे, तो मजबूरन राजा को कहना पड़ता है कि ये गाना बंद करो। ये सुनकर बिल्ली रुक जाती है और उन लोगों की जान में जान आती है। अमेलिया की ये बहादुरी देखकर राजा बहुत खुश होता है और शर्त के मुताबिक राजकुमारी की शादी अमेलिया से पक्की करने लगता है। मगर राजकुमारी अमेलिया से कहती है कि तुमने मेरे पिता की शर्त पूरी की है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे लिए भी एक काम करना होगा जो मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। फिर रात होने पर राजकुमारी अपनी मरी हुई माँ की आत्मा के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। तो वो आत्मा अपनी बेटी को अमेलिया के लिए एक बहुत मुश्किल काम बताती है। वहीं अगली सुबह रतन राजा को और खुश करने के लिए इंग्लिश जूसर मशीन दिखाता है। उस जूसर के अंदर भी वही बोना बैठा होता है जो उसे अंदर से चला रहा होता है। तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है जो सबके सामने अपनी शर्त रखती है। वो कहती है कि मुझे वो जादुई कपड़ा चाहिए जिसे टेबल पर रखते ही खाने की कोई भी चीज तुरंत हाजिर हो जाए। ये सुनकर राजा अमेलिया को बुलाता है और उसे वो जादुई कपड़ा ढूंढने को कहता है। अमेलिया वसीलिसा को लेकर उस जादुई कपड़े को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद इन्हें एक बूढ़ा कपल मिलता है जो इन्हें थोड़ा खाने को देता है और इन्हें बताता है कि इस साल हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए हमारे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये सब सुनकर वसीलिसा थोड़ी दुखी हो जाती है, मगर वो देखती है कि इतनी दंग हालत में भी ये कपल एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, जिन्हें देखकर वसीलिसा अमेलिया से कहती है कि इन दोनों का प्यार सुई धागे की तरह है जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वसीलिसा अमेलिया को बताती है कि वो जादुई कपड़ा दो भाइयों के पास है जो कि पहाड़ों के बीच में रहते हैं और कुछ दिन के सफर के बाद आखिरकार ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां ये दोनों उन भाइयों को देखते हैं जो कि लगातार खा रहे होते हैं। वो दोनों खा खाकर फैल चुके थे। अमेलिया उनसे उस जादुई कपड़े को चुराने की कोशिश करता है, मगर वो लोग अमेलिया के सर पर नारियल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वसीलिसा उनके पास आती है और उनसे पानी मांगती है। वो दोनों जब पानी में अपनी शक्ल को देखते हैं तो उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है। दरअसल ये दोनों कभी टर्की के सुल्तान के सबसे बहादुर सिपाही थे, मगर ये जादुई कपड़ा मिलने के बाद इन्होंने सुल्तान को छोड़ दिया था और रात दिन बस खाने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। इस एहसास से वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वसीलिसा को वो कपड़ा लेने की इजाजत दे देते हैं, पर ऐन वक्त पर उनका मन बदल जाता है। पर तब तक वसीलिसा उस जादुई कपड़े और अमेलिया को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अमेलिया को जब होश आता है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए कुछ खूबसूरत फूल तोड़ने लगता है। वसीलिसा अमेलिया को ऐसे देखकर उसे समझाती है। वो कहती है कि राजकुमारी तुम्हें धोखा दे रही है, वो तुमसे नहीं बल्कि रतन से प्यार करती है। मगर अमेलिया इस वक्त कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होता और वो भावनाओं में बहकर वसीलिसा को अपनी वो कविता सुना देता है जो उसने राजकुमारी के लिए लिखी थी। अमेलिया की उस कविता को सुनकर वसीलिसा भी खुश ही जाती है और वो अमेलिया को शादी के लिए हाँ कर देती है। पर तभी वसीलिसा खुद को संभालती है और अमेलिया से कहती
कहती है कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, ना कि उस घमंडी राजकुमारी से। इसके बाद ये दोनों राज्य में वापस आ जाते हैं और राजा और राजकुमारी को खबर मिलती है कि एमेलिया वो जादुई कपड़ा लेकर आ चुका है। ये खबर मिलते ही वो दोनों बाप बेटी चौराहे पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एमेलिया राज्य के लोगों को मुफ्त में खाना बांट रहा है। इसके बाद राजकुमारी एमेलिया से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मरी हुई माँ की आत्मा से शादी की इजाजत लेनी पड़ेगी। मगर एमेलिया जानता है कि उसके साथ वसीलिसा है और इसीलिए इसे कोई भी काम करने में मुश्किल नहीं होगी। एमेलिया राजकुमारी की ये शर्त भी मान लेता है और वहाँ से एमेलिया के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो वसीलिसा उसे कहती है कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि राजकुमारी की माँ की आत्मा मुर्दों की दुनिया में है और आज तक वहाँ से कोई भी लौटकर जिंदा वापस नहीं आया है। मगर एमेलिया फिर भी वहाँ जाने को तैयार हो जाता है और वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ इनके रास्ते में एमेलिया का घर पड़ता है। तो एमेलिया आज भी अपने पिता के पास नहीं आता और दूर खड़ा होकर वसीलिसा और अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता वसीलिसा के सामने एमेलिया की बहुत तारीफ करते हैं और उसे एमेलिया के सपने के बारे में बताते हैं। तभी एमेलिया के पिता को एहसास हो जाता है कि एमेलिया भी यहीं पर है और वो एमेलिया को अपने पास बुलाते हैं। और अब एमेलिया भी अपने पिता का प्यार देखकर अपनी सारी शरारतों के लिए उनसे माफी मांगता है और वसीलिसा से कहता है कि काश मेरे पिता मुझे देख पाते हैं। ये सुनकर वसीलिसा एमेलिया के पिता की आंख ठीक कर देती है, जिसके बाद एमेलिया वसीलिसा को थैंक्स कहता है और उसका वो जादुई स्कार्फ लौटा देता है। और फिर ये दोनों मुर्दों की दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ का राजा इन दोनों से मिलने आता है। और यहाँ एमेलिया को पता चलता है कि वसीलिसा इसी राजा की बेटी है। दरअसल वसीलिसा बचपन में एक गलती करती है, जिसके बाद उसके पिता ने उसे मछली बना दिया था। यहाँ वसीलिसा अपने पिता से राजकुमारी की माँ की आत्मा को बुलाने की गुजारिश करती है और जब वसीलिसा के पिता उस आत्मा को बुलाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि इसे भूखे रहने की सजा मिली थी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। एमेलिया उस आत्मा से कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मगर वो आत्मा एमेलिया को साफ मना कर देती है। तो राजा देखता है कि एमेलिया के साथ उसकी बेटी भी उदास हो गई है। ये देखकर राजा उस आत्मा को खाना देता है, जिसे खाते ही उसका श्राप खत्म हो जाता है और अब वो आत्मा भी शादी के लिए मान जाती है। मुर्दों की दुनिया का राजा अपने जादू से ये सब कुछ राजा झा को दिखाता है और वसीलिसा को बताता है कि यहाँ से बाहर निकलते ही एमेलिया यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाएगा। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब एमेलिया की आँख खुलती है तो वो सब कुछ भूल चुका होता है, यहाँ तक कि वो वसीलिसा को भी नहीं पहचानता और किनारे पर आते ही वहाँ से भागने लगता है। वसीलिसा उदास होकर दोबारा मछली बनकर पानी में चली जाती है। इसके बाद एमेलिया राजकुमारी के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, मगर मुझे याद नहीं है कि वो कौन है। ये सुनकर राजकुमारी एमेलिया को बंदी बना लेती है और एमेलिया को मौत की सजा देती है और राज्य में एक ऐलान किया जाता है कि एमेलिया ने अब तक जो भी कारनामे किए हैं वो जादू की मदद से किए हैं, इसीलिए राजकुमारी को धोखा देने के जुर्म में उसे मौत की सजा दी जाती है। ये सुनकर राजा झा भी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग एमेलिया को मारने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पर वसीलिसा आ जाती है और राजकुमारी से एक डील करती है। वो एमेलिया की जान के बदले राजकुमारी को अपनी सारी शक्ति देने का वादा करती है और अब राजकुमारी भी वसीलिसा की ये बात मान लेती है और एमेलिया को छोड़ देती है, जिसके बाद वो अपनी शक्ति के दम पर खुद को रानी बना लेती है और अपने पिता का ताज छीनकर उन्हें कैद करवा देती है। अब राजकुमारी इंग्लैंड के प्रिंस रतन से शादी करने की इच्छा मांगती है और अगले ही पल इंग्लैंड के शाही दूत शादी का प्रस्ताव लेकर राजकुमारी के पास आते हैं। वहीं एमेलिया रात दिन उस लड़की को याद करने लगता है जिससे वो प्यार करता है। तभी उसके पिता वहाँ पर सुई धागे की बात करने लगते हैं। ये सुनते ही एमेलिया के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे वसीलिसा के साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं और उसे याद आ जाता है कि वो जिससे प्यार करता है वो लड़की वसीलिसा है। जिसके बाद ये पूरी फैमिली वसीलिसा को लेने महल की तरफ निकल पड़ते हैं और ये लोग बहुत जल्दी महल में पहुंच जाते हैं। एमेलिया वसीलिसा को यहाँ जोर जोर से पुकारने लगता है। ये देखकर वसीलिसा को यकीन नहीं होता कि एमेलिया ने उसे पहचान लिया है, लेकिन तभी बीच में राजकुमारी आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी वसीलिसा की तरह एक जादूगरनी बनना चाहती हूँ। वसीलिसा को लगता है कि ये राजकुमारी की तीसरी इच्छा है और उसकी ये तीसरी इच्छा पूरी हो जाती है, जिसके बाद राजकुमारी एक मछली में बदल जाती है और अब राजकुमारी को एहसास होता है कि अब उसकी ये शक्ति किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब वो दूसरों की इच्छाओं को ही पूरी कर सकती है। फिर राजकुमारी अपने नौकर को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे लिए एक इच्छा मांगो कि मेरी शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। वो नौकर जैसे ही ये इच्छा मांगता है तभी वहाँ पर सीजर आ जाता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सीजर से ताकतवर राजा और कोई नहीं है। सीजर राजकुमारी को
को उठाकर अपने साथ ले जाता है। राजकुमारी के जाते ही वसीलिसा का भी श्राप खत्म हो जाता है, जिसके बाद एमेलिया वसीलिसा को प्रपोज करता है और वसीलिसा भी एमेलिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और अभी ये दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।